नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, साथ ही ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज हम आपको बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, जो आपको क्लास 10 में एनसीईआरटी की बुक में है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूले को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज हम बनाएंगे और त्रिभुज हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये देखिए इस प्रकार से जो है ये हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। तो ये जो कोण है यहां पर ये है 90 डिग्री का कोण, तो इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये आप इस बात को आप ध्यान दें जो है। तो इसमें ये जो ए बी है ये आपका है लंब, ये आपका है लंब जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं, और ये बी सी है यहां पर आधार, और ये AC है कर्ण, AC है कर्ण। और यहां पर ये जो इसे हम मान लेंगे कोण यानी थीटा। ये जो कोण है ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, लेकिन जो ये कोण B है ये 90 डिग्री का कोण है। तो अब यहां पर जो है हम फार्मूले को स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा, इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसके बाद आता है कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण। फिर है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब आता है कॉट थीटा, ये होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। और इसी कड़ी में आगे है सूत्र हमारे पास ये टेन थीटा। ये तो आपको याद करना ही करना है, इसके अलावा भी जो है सूत्र है। आज हम आपको जो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और इसका आज मैं पूरा आपको कंप्लीट फार्मूला जो है आपको बताऊंगा मैं। तो यहां पर आइए देखिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहां पर है कॉट थीटा, ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा, ये होता है 1 बटे कॉस थीटा। कॉसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा, और यहां पर टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा। इसी प्रकार यहां पर कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। और इसके आगे के फार्मूले में देखिए, आगे के फार्मूले हमारे पास हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसे हम परिवर्तित कर सकते हैं 3 प्रकार से। देखिए इसे मैं आपको बताता हूं कैसे। ये मान लीजिए मेरा है फार्मूला नंबर ए, तो इसे मैं कर सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा, या इसको कर सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहां ये देखते हैं बी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और यहां पर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर ये होता है। इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालना होगा तो हम इसको कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार जो है हमने आपको फार्मूला बताया। अब इसी का जो है अगला फार्मूला सी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यदि हमें निकालना हो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसे हम कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमने आपको बताया जो है ये फार्मूले हैं। अब इसका जो है अगला फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। आगे फार्मूले में हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है आपका टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और इसी कड़ी में आगे है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और इसी के साथ जो है अगला फार्मूला, अगले फार्मूले में है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमितीय सारणी। तो यह सारणी जो है हमें जो है याद करनी होगी जो है, जैसे यहाँ पर हमने बनाया है। यहाँ पर आपका कोण है यानी थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पर है इस तरफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, और नीचे है सेक थीटा, कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा के मान निकालेंगे। तो आपको याद कैसे करना है, देखिए साइन थीटा यानी कि ये जो थीटा है इसके स्थान पर जब हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0। तो साइन 0 का मान होता है 0, और जब थीटा के स्थान पर हम 30 रख देंगे यानी कि साइन 30 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार साइन 45 का मान हो जाएगा 1/करनी में 2। साइन 60 का मान हो जाएगा करनी में 3/2। साइन 90 का मान होता है 1। इस प्रकार से आपको याद करना है। इसके आगे कॉस थीटा यानी कि अब यहां पर हम थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे, तो कॉस 0 का मान होता है 1। कॉस 30 का मान होता है करनी में 3/2। इस प्रकार से कॉस 45 का मान होता है 1/करनी में 2, 1/करनी में 2। कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 90 का मान होता है 0। इसी प्रकार टेन 0 का मान होता है 0। टेन 30 का मान होता है 1/करनी में 3। टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 60 का मान होता है करनी में 3। टेन 90 का मान होता है अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। आगे कॉसेक 0 का जो मान होता है वह होता है अपरिभाषित। और इसे हम इन्फिनिटिव से भी दर्शाते हैं, ये इस प्रकार से, ये यहां से बना दीजिए ऐसे। अब कॉसेक 30 का मान होता है 2। कॉसेक 45
कॉसेक 45 का मान होता है करनी में 2, और इसके बाद कॉसेक 60 का मान होता है 2 बट्टे करनी में 3। कॉसेक 90 का मान होता है 1। आगे सेक थीटा, अब हम सेक थीटा पहुंच गए हैं। तो सेक जीरो का मान होता है 1। सेक 30 का मान होता है 2 बट्टे करनी में 3। सेक 45 का मान होता है करनी में 2। सेक 60 का मान होता है 2, और सेक 90 का मान होता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। और यहां पर आ गया कॉट जीरो का मान होता है अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटिव। और यहां इन्फिनिटिव हम बना दें सेक 90 में, और ये इसमें कॉट 0 में इन्फिनिटिव, तो यहां पर हो गया नॉट डिफाइंड। अब कॉट 30 का मान करनी में 3। कॉट 45 का मान यहां पर है 1। कॉट 60 का मान यहां पर होता है 1 बटे करनी में 3। कॉट 90 का मान होता है 0। तो ये है त्रिकोणमितीय सारणी, और इसे आपको जो है लर्न करना है अच्छी प्रकार से, इसको आपको याद करना है, ताकि जब भी आप क्वेश्चंस को हल करें तो ये कहीं भी जो है आपको कोई दिक्कत होने ना पाए। और हमने जो है ये जो पूरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी, इसको पूरा हमने कंप्लीट जो है करा रखा है, और हमने वीडियो बना करके यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दिया है, और हमने नई सीरीज जो है स्टार्ट कर दी है फ्रॉम बोर्ड पेपर्स, तो उसको देखना आप जो है न भूले। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें हमने 1 नंबर और 2 नंबर मार्क्स वाले जो है क्वेश्चंस उसमें बताए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इसमें विशेष बातें आपको और बताते चले। यहां पर देखिए जो पाई है, पाई का जो मान होता है वह 22/7 होता है, और इसे जो है 180 भी जो है 180 डिग्री भी मान जो इसका माना जाता है। तो यहाँ पर ये विशेष बात है। और यहाँ पर एक खास बात और आपको हम बताते चले, त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस थीटा के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम जो है आपको बताते चलें। इसमें जो है यदि आपको यहां पर मिलता है क्वेश्चंस में साइन माइनस थीटा, तो इसे आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये पॉजिटिव रहता है। और एक बात आपको बताते चले, यहाँ पर जो थीटा है ये कोण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कोणों में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री हो सकता है, जैसा कि हमने ये त्रिकोणमितीय टेबल में आपको यहाँ पर जो ये बताया है, दर्शाया है कि ये थीटा के स्थान पे ये सारे मान जो है हो सकते हैं। आइए चलते हैं अब अपने जो है फार्मूले की तरफ। तो यहाँ पर हमने बताया कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। और इसी प्रकार है सेक माइनस थीटा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा। और अंत में है कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो यहां पर आपको एक विशेष ध्यान देना है कि जब भी कॉस माइनस थीटा या सेक, मैं यहाँ पे आपको टिक करके बता देता हूं कि जब भी कॉस माइनस थीटा या सेक माइनस थीटा होगा तो यह जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें जो है। और ये हमने आपको कंप्लीट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक बताया जो चैप्टर 8 का है क्लास 10 में। और अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण के फार्मूले लेकर आ रहे हैं, तो उसको भी देखना न भूलें। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।